अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बदहज़मी और भूख का ना लगना दूसरी कौन सी बीमारियों की वजह बन सकता है। आज के दौर का इंसान कई बीमारियों में मुब्तला नज़र आता है। नाकिस, ख़राब, मिलावट शुदा और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से मैदे और बदहज़मी का मसला आज आम है और इस पर मज़ीद नुकसान ये करते हैं कि सुनी सुनाई बातों और नुस्खों पर अमल करके खुद से ही दवा लेना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने मुअल्लिज के मशवरे से ही किसी दवा का इस्तेमाल करें, चाहे वो हर्बल, होम्यो या एलोपैथिक दवा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक माहिर मुअल्लिज ही आपकी बीमारी का बेहतरीन इलाज कर सकता है। आज का नौजवान मैदे के मसाइल से दो चार है, इसलिए आज का टॉपिक हमने उन नौजवानों के लिए जो ख़ास तौर पे ये हम वीडियो बना रहे हैं ताकि वो हमारी ये वीडियो लाजमी देखें और इंशाल्लाह उनको जो ये मसाइल हैं इनसे निजात मिल जाएगी। मैदे के अमराज में आम तौर पर वरम मैदे की शिकायत की जाती है। निज़ाम हाजमा की खराबी, गैस, अपाड़ा, भूख का ना लगना और मैदे का अल्सर नुमाया बीमारियां हैं। अगर ये मसला पैदा हो जाए तो फिर मैदे में दर्द का होना, मतली, कै का आना और मैदे की जलन जैसी तकलीफ होती हैं। इन बीमारियों की वजह से हमारा जिस्म ही मुतासिर होता है, यानी कि हमारा पूरा जिस्म ही मुतासिर होता है, जिसकी वजह से सर दर्द, आँखों की नज़र का कम होना, हड्डियों में दर्द, गुर्दे की खराबियाँ, वज़न में कमी, ज़हनी इंतशार और दूसरी कई मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए अपने मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए ताज़ा सब्ज़ियाँ और फलों का इंतखाब करें और बाहर के खानों से मुकम्मल इज्तनाब करें, क्योंकि मैदे का वरम, दर्द या अल्सर फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी भी मैदे की बीमारियों की वजह होते हैं। इनमें से भी हमें मुकम्मल परहेज़ करने की ज़रूरत है। खाना हमेशा वक्त पर ही खाएं। बेवक्त का खाना भी मैदे के मसाइल पैदा करता है। सदमा, गम भी मैदे की कमज़ोरी का सबब बनते हैं। हमेशा खुश रहने की आदत अपनाएं, साफ़ सुथरा लिबास और ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो आएँ अब हम आपको कुछ बहुत ही आसान कुदरती इलाज जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आगाह हो सकें। सबसे पहले जो इलाज है वो, अगर भूख ना लगती हो तो 10 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम काला नमक और 1 ग्राम हींग लेकर सफ़ूफ बना लें और बवक्त ज़रूरत 1 ग्राम इस्तेमाल करें। भूख खुलकर लगेगी इंशाल्लाह। जो दूसरा जो इलाज है वो है पुदीने की चटनी का रोज़ाना इस्तेमाल भी बदहज़मी और भूख की कमी को दूर करता है। तीसरा जो इलाज है वो है लीमू का रस, काली मिर्च और काला नमक मिलाकर पीने से भी भूख लगना शुरू हो जाती है और बदहज़मी से भी निजात मिलती है। तो चौथा इलाज है वो है टमाटर पर, यानी कि टमाटर पर काली मिर्च छिड़क कर इस्तेमाल करने से भी बदहज़मी नहीं होती और खाना जल्द हज़म हो जाता है। पांचवा जो इलाज है वो है प्याज पर नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और खाने के साथ बतौर सलाद इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ खाना जल्द हज़म हो जाता है बल्कि भूख भी लगती है और कब्ज़ भी नहीं होती। आखिरी जो इलाज है वो है, अगर बदहज़मी के साथ साथ गैस और अफाड़ा भी हो तो फिर 3 ग्राम मेथी दाना पीस कर सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से मुदरजा झेल बीमारियों से निजात मिल जाती है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप सबको बेहद अच्छी लगी होगी। आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। आप सब भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।